अगर उसको हल्का सा भी एहसास हो जाए कि भैया बहुत मेहनत करने पे भी बहुत लोगों को नहीं मिलता। हमारे पास लोग तैयारी करने आते हैं, जितने लड़के तैयारी करने आते हैं, सबका जो सबसे पहला उद्देश्य होता है वो ये कि कंफर्म कर ले सिलेक्शन होगा कि नहीं, कौन से सब्जेक्ट पे सिलेक्शन होगा, कितने घंटे पढ़ने। उनको ये नहीं पता होता कि इस खेल को समझने पे सिलेक्शन होता है। अब इकोनॉमिक्स से किसी का हो गया, सब इकोनॉमिक्स लेने लगे, पब्लिक एड से हो गया, सब पब्लिक एड लेने लगे, कोई कह रहा 12 घंटा पढ़ रहे हो, 12 घंटा पढ़ने लगे। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा और युद्ध सिर्फ दो चीजों से जीता जाता है, एक समझ से, एक साथ से। साथ किसका? परमात्मा का। परमात्मा अगर साथ आपके पास है, आपको सत्संग दिला देगा, अच्छे मित्र दिला देगा, अच्छी किताबें दिला देगा, अच्छी राय, वो सब होता चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, वो सब होता चला जाएगा और अंततः आप सेलेक्ट हो जाएंगे। समझ और साथ, ये दुनिया में अच्छा जीवन जीने के दो स्तंभ हैं। तो कह रहा है अर्जुन कि भोग मिलेगा यह निश्चित नहीं, यह भी हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठकर है, क्योंकि जो कुछ हमने कहा वह अज्ञान प्रमाणित होता है। क्रोध, लोभ, मोह अगर हटा दे तो काम, ये सबसे बड़ा सुख है। राजा परीक्षित 1000 साल तक काम का सुख लेते रहे। परीक्षित, बहुत प्यारी कहानी है राजा परीक्षित की, कि जब ये 100 साल के हुए तो यमराज आए, बोले चलो, बोले महाराज अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। तो इनके 100 पुत्र थे, इनके भी 100 पुत्र थे। तो यमराज ने कहा कोई एक दे दो, ले तो किसी को जाएंगे। तो जो सबसे यंग लड़का था 18 साल का, उसने कहा पिताजी हम चले आते हैं। बाकी तो मना कर दिए। 18 वाले ने कहा कि जवानी ही रिस्क लेती है। उसने कहा जब मेरा बाप और मेरे बहुत सारे भाई 100 साल, 80 साल, 90 साल पे संतुष्ट नहीं हुए, तो क्या गारंटी है मैं संतुष्ट होऊंगा। तो यमराज उससे उसने कहा ले चलो। फिर यमराज आया 200 साल पर। महाराज अब ऐसे 10 बार यमराज आता रहा और इनके एक लड़के को लेके जाता रहा। जब ये परीक्षित 1000 साल के हुए और यमराज आया, तब परीक्षित मुस्कुराए, बोले चलो यार। बोले क्या हुआ महाराज? अरे बोले एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ये मन और इंद्रियां कभी नहीं भरेगी। मिथक है। पेज 3 मूवी देखा होगा, पेज 3, उसमें रेड पड़ती है, अमीर, बड़े बड़े अमीर छोटे छोटे बच्चों के साथ सेक्स कर रहे हो, छोटे छोटे बच्चों के साथ। अब 50 साल के आदमी और 9 साल का बच्चा, सिर्फ इमेजिन करके देखो। पेज 3 मूवी का सीन है। पेज 3 मूवी बड़ी प्यारी मूवी बनी थी। हमारे देश में अच्छी अच्छी मूवियों को स्वीकार नहीं करते, वो बड़ा आज के बदलते हुए समाज पर बड़ा अच्छा कटाक्ष किया था। कैसे पुरुष समलैंगिक होता जा रहा है। मानी सी बात है, स्त्री के साथ रहने के लिए शक्ति चाहिए, परमात्मा बनना पड़ेगा। पहले स्त्रियां पति को परमेश्वर कहती थी ना, पति परमेश्वर। तो जो स्त्री से सृजन कराए वो पति, और जो अपनी शक्ति के द्वारा स्त्री को जागृत कर दे वो परमेश्वर। पति परमेश्वर। अब शक्ति है ही नहीं, गोली चल गई, स्त्री के पीछे जाके छिप गए। इतनी शक्ति नहीं कि सृजन करवा दें, तो कहां पति परमेश्वर मान ले वो, और क्यों मान ले? काम, इंद्रियों का भोग, जबान का भोग, आंखों का भोग, कानों का भोग, कामेंद्रियों का भोग। वो कह रहा है जब यही सब खत्म हो जाएगा, तब चाहे जो कुछ मिले फायदा क्या? अगर जीवन से काम खत्म हो जाए, मनुष्य ने जो सबसे बड़ा आनंद जाना वो काम, यानी इंद्रिय भोग, यह मनुष्य ने सबसे बड़ा आनंद जाना है, जहां तक उसकी पहुंच है। तो कौन सी इंद्री? कान, नाक, एक से एक इत्र का इजाद किया, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के इत्र, परफ्यूम्स। जीभ, एक से एक डिश का इजाद किया, एक से एक। हकाऊ, मकाऊ, बिरयानी, तो वेज बिरयानी, तो मटन बिरयानी, तो पता नहीं क्या क्या चीज का जीभ को संतुष्ट करने के लिए। फिर
कामेंद्रियां, जनेंद्रिया, सेक्स की इंद्रिया, इससे बड़ा उसने कुछ सुख जाना नहीं। अर्जुन कह रहा जब यही चला जाएगा तब कौन सा सुख? इसके बाद भी कुछ है क्या? अर्जुन कह रहा है इसके बाद और भी कोई आनंद है क्या? मनुष्य ने जो परम आनंद जाना है वो यही जाना है, इसके बाद किसी आनंद का उसे अनुभव ही नहीं है।